दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और मैं हाजिर हूं अभिषेक शुक्ला आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर जो कि प्रेम की और परंपरा की निशानी है। क्या है गोटमार मेले की कहानी, जानिए क्यों है ये चर्चा में। बात क्या है, आज अर्थात 27 अगस्त को गोटमार मेले का आयोजन छिंदवाड़ा के पांडुरना में किया गया। यह अत्यंत ऐतिहासिक और पारंपरिक मेला है जो पांडुरना छिंदवाड़ा में ही आयोजित होता है। भारत के अन्य किसी कोने में आयोजित नहीं होता है। यह हमारे छिंदवाड़ा की एक विशेष विशेषता है। इसके पीछे कहानी क्या है? जो आपको यह चित्र दिख रहा है, यह जाम नदी का चित्र है। जो यह पुल दिख रहा है, यह जाम नदी का पुल है। आखिर क्या है पूरी कहानी? कहानी यह है कि पांडुरना एक गांव है और सावर एक गांव है। पांडुरना गांव और सावर गांव के मध्य जाम नदी प्रवाहित होती है। पांडुरना गांव का बालक और सावर गांव की बालिका के मध्य प्रेम हो गया। इस प्रेम को गांव वालों ने स्वीकार नहीं किया। आखिर क्या हुआ? पांडुरना गांव के बालक और सावर गांव की बालिका दोनों प्रेम में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने की सोची और नदी के माध्यम से भागने का प्रयास किया। जब वो नदी के माध्यम से भाग रहे थे तो पांडुरना गांव के लोगों ने ये सोचा कि यह उनकी इज्जत के खिलाफ है और उन्होंने उन दोनों प्रेमियों पर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया। पत्थर जब उन्होंने फेंका, इस वजह से पत्थर मार मार के उन दोनों प्रेमियों की मौत हो गई, या दोनों को पत्थर मार मार के मार डाला गया, जिससे उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत हुई तो दोनों ही गांव के लोगों को अत्यंत पछतावा हुआ। जब उनको यह पछतावा हुआ तो उन्होंने ये इन दोनों की जो लाश थी उसको किले पर मां चंडी के मंदिर तक ले गए। मां चंडी के मंदिर पर ले गए, पूजा अर्चना की गई और उसके बाद इनका अंतिम संस्कार किया गया। तब से लेकर आज तक पांडुरना में गोटमार मेले का आयोजन होता है। गोटमार मेले के आयोजन की शुरुआत मां चंडी की आराधना से होती है। मां चंडी की आराधना के उपरांत एक खंभा या एक प्रतीक चिन्ह नदी के बीच में गाड़ दिया जाता है और दोनों ही पक्ष, सावर गांव पांडुरना गांव को पत्थर मारता है और पांडुरना गांव सावर गांव को पत्थर मारता है। जो भी व्यक्ति क्या करता है, उस प्रतीक चिन्ह को अपने गांव की तरफ ले जाता है तो वह उनकी समृद्धि और उनकी विजय का प्रतीक होता है। और आपको मैं बता दूं, प्रशासन कई वर्षों से प्रयास कर रहा है कि यह खूनी खेल, एक तरीके से हम कहें, यह समाप्त हो जाए, परंतु यह समाप्त नहीं हो रहा है। क्यों? यह परंपरा बनी चली आ रही है। अभी तक अगर हम खबरों की माने, अर्थात जो हमें न्यूज चैनल्स बता रहे हैं उसकी माने, तो जब से परंपरा चली आ रही है तब से लेकर अभी तक 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस खूनी खेल में। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से पत्थर चलाए जाते हैं और इससे बहुत सारी जनहानि होती है। गोटमार मेले की तरह एक मेले का आयोजन इंदौर में भी होता है दिवाली के समय, जिसे हम हिंगोट के नाम से जानते हैं। गौतमपुरा इंदौर के अंदर देपालपुर के पास में यह हिंगोट का आयोजन होता है। कभी मैं हिंगोट की स्टोरी भी लेकर आपके सामने आऊंगा। अगर आपको गोटमार मेले की स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मध्य प्रदेश में जो भी अन्य रोचक कहानियां होंगी वह मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।